हे गाइस, वेलकम टू ट्रेड द मोमेंटम चैनल। अभी हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 आने वाले वीक में किस तरह से मोमेंटम कर सकता है। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि निफ्टी 50 22,800 से एक बाउंस दे सकता है, जो हमने एग्जैक्टली कैच किया था। उसके बाद हमारी पॉसिबिलिटी थी, हमारे एक्सपेक्टेशंस थी कि मार्केट 24,200 से रिवर्स लेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन से ही रिवर्सल ले लिया, जो एक्सपेक्टेड नहीं था। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि मार्केट अगर रिवर्सल लेता भी है तो मार्केट अराउंड 24,000 से रिवर्स ले सकता है, और यही हमने डिस्कस किया था हमारे ग्रुप में कि मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स लेता है तो अराउंड 24,000 से मार्केट रिवर्स होगा। बट मार्केट ने क्या हुआ, मार्केट अराउंड उसके पहले ही रिवर्स हो गया। तो कभी कभी कि मार्केट में अनएक्सपेक्टेड। अभी हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले वीक में किस तरह से प्राइस एक्शंस मूव कर सकता है और हम किस तरह से मार्केट को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। हम वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखेंगे कि मार्केट में सबसे पहले बेसिक हम लगाएंगे मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से हम देखेंगे मार्केट में कहाँ कहाँ हमें सपोर्ट मिल रहा है और कहाँ मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, उसके बाद हम उस पर लगाएंगे बॉलिंजर बैंड, जिससे हम फाइंड करेंगे कि मार्केट कहाँ से रिवर्सल ले सकता है। फिर उसके बाद हम लगाएंगे RSI। तो तीनों चीज़ पे हम पहले डिस्कशन करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, उसके बाद हम आएंगे डेली टाइम फ्रेम पे, फिर उसके बाद जाके हम डिस्कस करेंगे इंट्राडे में हम मार्केट में किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम है। सबसे पहले हम इसमें इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर लेते हैं। अभी हमें क्लियरली क्या दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई हमें भी लेवल नहीं दिख रही है जिसे हम मार्क कर सकें, क्योंकि ये लेवल जो मार्किंग की आ रही है इलेक्शन के लो की, वो बहुत दूर है अभी। ठीक है, वो अराउंड आ रही है 21,270 की, जिसका अभी हमें नीड नहीं है। तो इसके अलावा हमें क्या दिख रहा है, इसके अलावा हमें दिख रहा है कि मार्केट में एक ट्रेंड लाइन बन रही है। कहाँ से, अगर आप इस लो से आप जब लेके जाओगे मार्केट को तो यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन दिखेगी। तो ये ट्रेंड लाइन हमें क्या सजेस्ट कर रही है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच कर सकता है आने वाले वीक में। ठीक है, उसके साथ में हमें क्या पैटर्न दिख रहा है, अगर आप बेसिक प्राइस एक्शंस अगर आपने स्टडी किया हुआ है तो एक हमें पैटर्न मिलता है फॉलिंग वेज। मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। ये जो आपको सामने स्क्रीन पे पैटर्न दिख रहा है, इसको कहते हैं बुलिश फॉलिंग वेज पैटर्न। अगर इसको आप हम एक आध एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं तो ये आपके सामने स्क्रीन पे एग्जाम्पल दिख रहा होगा जो निफ्टी अभी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, सो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है, जब भी फॉलिंग वेज पैटर्न बनता है, फॉलिंग वेज पैटर्न का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि मार्केट में एक लोअर हाइस लोअर लो फॉर्म होते हैं। तो अभी क्लियरली हमें चार्ट में क्या दिख रहा है कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे लोअर हाइस लोअर लो फॉर्म कर रहा है। मार्केट अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मार्केट वही प्रीवियस डाउ थ्योरी का जो बेसिक लोअर हाइस लोअर लो है वही फॉलो करते आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या एक्सपेक्ट रखेंगे, अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये ट्रेंड लाइन जो वन डे के चार्ट पे भी आ रही है। ठीक है, तो हम इसको भी मार्क कर लेंगे क्योंकि ये हमारे लिए आने वाले टाइम में एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। अब वापस हम चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये आ गया वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये ट्रेंड लाइन के पास अभी हमने क्या किया, हमने ट्रेंड लाइन मार्क कर ली, ऊपर साइड जो वेज की जो ट्रेंड लाइन थी वो भी मार्क कर ली। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसमें बेसिक हम मार्क करेंगे मूविंग एवरेज। कौन सा मूविंग एवरेज लगाएंगे हम, 20, 50 एंड 200, और हम देखेंगे कि उसके बेस पे हमें कोई सपोर्ट मिल रहा है क्या, हम वो चेक करेंगे। अभी इसमें हमने बेसिक मूविंग एवरेज लगा दिया है। अभी इसमें हमें क्या दिख रहा है, हमें इजीली क्या दिख रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट है ना, ये जो आपको ऊपर वाली लाइन दिख रही है, हम इसको रेड कर लेते हैं। जो रेड वाली लाइन है ये 20 EMA है, और ये जो ब्लू वाली लाइन है वो 50 EMA है, और जो नीचे जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है वो 200 EMA है। तो हमें क्लियरली क्या दिख रहा है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने 50 ब्रेक किया, फिर 50 पे आके मार्केट ने रिजेक्शन लिया। तो अभी क्या है, मार्केट 50 के नीचे चल रहा है। सो मीन्स व्हाट, आने वाले टाइम में जब ये मार्केट 50 के पास आएगा तो ये रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसमें हम इस लेवल को मार्क कर लेंगे या मूविंग एवरेज हम चार्ट पे लगा लेंगे। जब भी उस लेवल पे प्राइस आता है
तो हम देखेंगे कि उसमें वो टाइम पे प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। अगर वापस से हमें रिजेक्शन मिलता है तो पॉसिबिलिटी होगी मार्केट उसके पास बाउंस के बाद वापस से और एक न्यू लो लगा सकता है। ठीक है, तो अभी क्लियरली मूविंग एवरेज हमें बहुत दूर दिख रही है, सो मे बी 200 मूविंग एवरेज का हमारा इतना काम नहीं फिलहाल, क्योंकि अराउंड 20,000 के अराउंड 19,650 के अराउंड इसका मूविंग एवरेज आ रहा है 200। सो इतना फॉल अभी के टाइम में एक्सपेक्टेड नहीं है फिलहाल, सो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अभी मूविंग एवरेज का काम हो गया। मूविंग एवरेज का हमें क्या दिख रहा है कि प्राइस 20 और 50 से रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी वो जब मार्केट वहाँ पे वापस जाएगा तो हमारे लिए वो लेवल्स काम आएगी, तो फिलहाल हमारे लिए उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, अभी हो गया। अभी हम क्या मार्क करेंगे, अभी हम लगाएंगे बॉलिंजर बैंड। अभी ये चार्ट पे लग गया है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड क्या होता है, जो आपको मिडिल लाइन जो बॉलिंजर बैंड की दिख रही है वो है 20 SMA, और जो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है कि मार्केट इस वॉलेटिलिटी में 20 मूविंग एवरेज से ऊपर या नीचे इतनी वॉलेटिलिटी में मार्केट मूव कर सकता है, ये उसका बेसिक है। ठीक है, तो हमें क्या नोटिस हो रहा है इसमें, जब भी मार्केट बॉलिंजर बैंड के अपर जोन में या लोअर जोन में टच करता है तो मार्केट वहाँ से रिवर्सल लेता है। ठीक है, ये बेसिक प्राइस एक्शन है। उसके साथ में और भी कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये वाला कंसेप्ट आपको दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज। जब भी बॉलिंजर बैंड छोटी सी रेंज में होता है तो उसके बाद पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट उसके अपर या लोअर जोन में कंटिन्यूसली मोमेंटम दे सकता है। सो फिलहाल के केस में वो जोन नहीं डेवलप हो रही है, तो हम उसको कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी बेसिक क्या हो रहा है यहाँ पे, जब भी प्राइस इसके अपर जोन पे आया तो प्राइस ने रिजेक्शन लिया, उसके बाद जब भी प्राइस इसके लोअर जोन पे आया तो प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लिया। दिख रहा है आपको? ठीक है, तो अभी हमें क्या दिख रहा है कि प्राइस इसके लोअर जोन पे चल रहा है, तो हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या होगी कि मार्केट जब भी इस जोन को ब्रेक करेगा लोअर साइड के, तो वहाँ से एक टेम्पररी बाउंस आ सकता है। सो अभी एक्चुअल में मार्केट में वीकनेस है, सो ये बाउंस कितना आएगा वो हमें नहीं पता है। हम क्या करेंगे, हम उसको टैकल करेंगे कि कहाँ तक हम मार्केट जा सकता है। जो जो रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होती जाएगी वैसे वैसे हम मार्केट को ऊपर की तरफ खींचते जाएंगे। ठीक है, अभी हमेशा क्या होता है, जब भी मार्केट कोई जोन को टच करता है, अपर जोन या लोअर जोन, तो मार्केट क्या करता है, 20 SMA के पास आने का ट्राई करता है। जो 20 SMA की जो मिडिल लाइन है, ये वाली, ये लाइन हमेशा एक मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। तो जब भी उसका अपर जोन जाएगा तो उसके बाद में मार्केट ट्राई करेगा उसके मिडल जोन को टच करने के लिए। वैसे ही जब डाउन साइड में आएगा वैसा वर्सा वो मिडल वाले जोन के पास जाने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो इसके बेस पे हमें क्या शो हो रहा है कि मार्केट एक टेम्पररी सपोर्ट पे है, यहाँ से एक टेम्पररी बाउंस आ सकता है। टेम्पररी बाउंस कहाँ से आ सकता है, ये जो आपको ऐसे में दिख रही है, इसके साथ में हमने और क्या मार्क किया था, इसके साथ में हमने मार्क किया था जो 50 EMA है, 50 EMA भी उसी जोन में आ रही है। सो ये जोन जब भी क्रिएट होगा, जब मार्केट इस लेवल पे जाएगा तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर उसे बुलिश कैंडल से ब्रेक मिलता है, बड़ी बुलिश कैंडल से मारूबुजू कैंडल बनती है, तो ये कंफर्मेशन होगा कि वो क्विकली ब्रेक हो रहा है। अगर वहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनती है, मार्केट साइडवेज होता है वापस से, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है वापस से मार्केट एक न्यू लो लगा है। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट? अभी वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, टेम्पररी हमें सपोर्ट दिख रहा है अराउंड 22,500 के अराउंड। इस जोन में मार्केट आने वाले टाइम में सपोर्ट ले सकता है, जो हमें बॉलिंजर बैंड भी शो कर रहा है, प्लस वहाँ पे ट्रेंड लाइन है, उसका भी सपोर्ट हमको उस लेवल पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट? और हमेशा याद रखिए, जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होनी होती है, जैसे अभी ट्रेंड लाइन से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, अगर मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करना होगा तो कभी भी वन गो में ब्रेक नहीं होता है। 90% ऑफ द टाइम क्या होता है, मार्केट उस जोन पे आएगा, फिर वहाँ से रिवर्सल लेगा, फिर जाके उसको वापस ब्रेक करेगा, तब जाके वो ब्रेकआउट कंफर्म होगा। ऐसे अगर ब्रेक डायरेक्टली ब्रेक करता है तो हाई चांसेस होगा कि मार्केट वहाँ से रिवर्सल करके ट्रैप करेगा बेयर्स को। ठीक है, आई होप यहाँ तक कुछ डाउट नहीं होगा। अभी हम चलेंगे RSI पे। ये वीकली RSI है। हमें RSI पे क्या शो हो रहा है, RSI पे हमें क्लियरली शो हो रहा है मार्केट एक हिडन बुलिश डाइवर्जन बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट, आप जब प्रीवियसली आप देख रहे हो मार्केट को, तो हमें क्या शो हो रहा है, हमें क्या दिख रहा है, जब भी मार्केट 40 के लेवल पे आता है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ पे एक स्मॉल बाउंस एक्सपेक्टेड है। लास्ट 2 टाइम्स 3 टाइम्स एंड ये 4 टाइम होगा
जब मार्केट 40 लेवल को टच करेगा। तो फिलहाल हमारा एक्सपेक्टेशन वही होगी कि मार्केट जब एक स्मॉल, अभी नेक्स्ट वीक का जो लो लगेगा वहाँ पे अगर ये 40 को टच करता है तो हम एक्सपेक्टेड रखेंगे यहाँ से एक मार्केट में बाउंस आ सकता है। ठीक है, तो बाउंस आने के बाद अगर वापस से इससे ब्रेक होगा तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के बेस में RSI भी हमें क्या शो कर रहा है कि मार्केट यहाँ से टेम्पररी बाउंस दे सकता है अराउंड 22,500 के। ठीक है, अभी ये डिटेल में कवर हो चुका है इसके बेस पे कि हमारे लिए वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट 22,500 के अराउंड से एक बाउंस लेना चाहिए। ठीक है, वो बाउंस कितना हो सकता है, वो बाउंस बॉलिंजर बैंड के 20 SMA तक भी हो सकता है, वो 50 EMA तक भी हो सकता है, या ट्रेंड लाइन के पास तक भी हो सकता है जो हमने ऊपर ड्रॉ किया है। यहाँ तक कुछ डाउट? ठीक है, अभी हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि हमारे लिए कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी हम सेम प्रोसेस करेंगे कि पहले हम लगाएंगे 20, 50, 200 EMA लगाएंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारे कहाँ का लेवल्स बन रही है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये है डेली का चार्ट। जब मार्केट 22,800 पे था तभी हमने एक्चुअल प्रॉपर यहाँ पे बॉटम कैच किया था, और हमने यहाँ से एक्सपेक्टेड रखा था कि मार्केट 24,000 तक जा सकता है, लेकिन मार्केट ट्रेंड लाइन से ही रिवर्स हो गया और मार्केट ने रिवर्सल दे दिया इस जोन से। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड नहीं था, बट ठीक है। तो अभी हमें क्या दिख रहा है, हमें सपोर्ट दिख रहा है अराउंड 22,800 का सपोर्ट जो मार्केट एक डिफेंड कर रहा है। अभी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि मार्केट 2-3 डेज में इसे ब्रेक कर सकता है, या इवन बाउंस भी आता है। बाउंस के बाद भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक न्यू लो लगा सकता है, उसके बाद ही मार्केट में बाउंस आएगा। ठीक है, अभी हम लगाएंगे उसके साथ में क्या लगाएंगे, पहले हम बॉलिंजर बैंड पे देख लेते हैं। ठीक है, बॉलिंजर बैंड में सेम कंसेप्ट है। अगर डेली टाइम फ्रेम भी आप देखोगे तो मार्केट ने जब जब लोअर पे टच किया है तो मार्केट में स्मॉल बाउंस आया है। इस यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे, इस जोन पे देख लोगे, जब भी मार्केट लोअर जोन में टच कर रहा है तो मार्केट 20 SMA के पास जा रहे हैं। तो अभी भी हमें क्या दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे, अगर मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल क्रिएट करता है इस जोन में, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट इस जोन के बाहर चला जाएगा, बॉलिंजर बैंड के लोअर जोन पे। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में यहाँ पे टेम्पररी बाउंस आना चाहिए, शॉर्ट टर्म बाउंस आना चाहिए। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म बाउंस आने के लिए अभी हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे मूविंग एवरेज। ठीक है, और बॉलिंजर बैंड को हटा देंगे। बॉलिंजर बैंड में हमको क्या दिख रहा है कि डेली टाइम फ्रेम पे जहाँ मार्केट ने रिवर्सल लिया ब्रेकआउट के बाद, वो था 200 EMA। ठीक है, 200 EMA और 50 EMA का भी क्रॉस ओवर हुआ है, जिससे कहते हैं डेथ क्रॉस ओवर। मीन्स 50 EMA ब्रेकिंग डाउन टू 200 EMA, तो इसको बोलते हैं डेथ क्रॉस, जो ये अच्छा नहीं होता है मार्केट के लिए, ये एक बेरिश साइन शो करता है। ठीक है, तो अभी अगर मार्केट में बाउंस आता भी है तो हम क्या एक्सपेक्ट रखेंगे, जब फ्यूचर में अगर मार्केट ऊपर जाता है, ये SMA और EMA इस जोन में कहीं आते हैं, तो ये एक रेजिस्टेंस एक्ट कर सकते हैं, जो हमने वीकली टाइम फ्रेम भी देखा था कि यही जोन में आ रहा है एक रेजिस्टेंस वीकली टाइम फ्रेम पे भी। तो अगर मार्केट यहाँ से बाउंस करता है तो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस वापस से ले सकता है। रेजिस्टेंस लेने के बाद वहाँ पे किस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है वो हिसाब से हम उसको देखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई बेरिश कैंडलस्टिक बनती है तो अगेन पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट हाई चांसेस है कि वापस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और यहाँ से एक बड़ा फॉल आ सकता है मार्केट में, जो मार्केट को जो इलेक्शन का लो है 22,000 21,500 का, वहाँ तक मार्केट लेके जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो ग्लोबल न्यूज़ आ रही है, पीस फॉलिंग हो रही है, ऊपर FII सेलिंग कर रहे हैं, ऊपर से US से टैरिफ लगा रहे हैं, तो ये ओवरऑल मार्केट के लिए बुलिश नहीं है कोई साइन। ठीक है, तो इसलिए हम टेम्पररी बाउंस का ही एक्सपेक्टेड रखेंगे। जैसे जैसे लेवल्स ब्रेक होती जाएगी वैसे वैसे हम टारगेट अपसाइड मूव करते जाएंगे। ठीक है, ब्लाइंडली हम नहीं बैठेंगे, ब्लाइंडली हम फॉलो नहीं करेंगे कि यहाँ से 26,000 आएगा, 28,000 आएगा। वो जस्ट ब्लाइंडली आप जो फॉलो करोगे तो आप और ज़्यादा लॉस करोगे। तो इसलिए स्मॉल टारगेट से ही लेके चलेंगे हम डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, तो इस हिसाब से हम मार्केट को ईजिली टैकल कर पाएंगे। ठीक है, अभी डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, बॉलिंजर बैंड, और हमने इसमें देखा कि ये भी हमें शो कर रहा है कि इस जगह पे प्राइस सपोर्ट लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, RSI में हमको क्या शो रहा है। लास्ट टाइम जब RSI में हमने डिस्कस किया था तब हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट में ये एक डाइवर्जन बन रहा है। ठीक है, ये डाइवर्जन बनेगा
जैसे ही डाइवर्जन बनेगा प्राइस में एक बाउंस आ सकता है, ठीक है। ये फिर ये डाइवर्जन फॉर्म होता है उस प्राइस पे। जब आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको पता लगेगा, और एग्जैक्टली 2-3% का बाउंस हमें इंडेक्स में दिखा। अभी वापस हमें क्या शो हो रहा है, वापस से हमें शो हो रहा है कि मार्केट वापस से और एक डाइवर्जन बनाने जा रहा है। सो एक अच्छी बात है कि टेम्पररी बाउंस RSI भी हमें शो कर रहा है। जो हमने वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया कि जब RSI 40 पे आएगा तभी भी एक शॉर्ट टर्म बाउंस हमें मिल सकता है, प्लस हमें डेली भी वही शो कर रहा है। जब RSI ये डाइवर्जन फॉर्म करेगा, जैसे ही मार्केट ये फॉल करेगा तो RSI डाइवर्जन क्रिएट हो जाएगा। हमें वहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिलती है 1 आवर पे, 2 आवर पे, 4 आवर पे, तो उसके बेस पे हमें एक बाउंस मिल सकता है। बाउंस कितना भी मिल सकता है वो हमें पता नहीं है, हम जस्ट एक्सपेक्टेड रखेंगे मार्केट में जितना बड़ा बाउंस मिलेगा उतना हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हम लेवल बाय लेवल चलेंगे। यहाँ से अगर बाउंस आता भी है तो हम स्मॉल टारगेट रखेंगे, जैसे 20 EMA, 50 EMA, 200 EMA, जैसे यहाँ पे दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, पहले हमको दिख रहा है ये ट्रेंड लाइन। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी उसके बाद ये मूविंग एवरेज होगी, ये रेजिस्टेंस का एक्ट करेगी। उसके साथ में और क्या लेवल्स है, साइकोलॉजिकल लेवल 23,500, 24,000, ये जो लेवल से जो स्विंग आया है, कभी भी डाउ थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट है हायर हाइज हायर लो। जब तक मार्केट अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करता है तब तक चेंज ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता है। अभी हमेशा मार्केट में हमें क्या शो हो रहा है कि मार्केट लोअर हाइज लोअर लो बना रहा है। अगर मार्केट को स्ट्रक्चर चेंज करना है तो सबसे पहले मार्केट को इस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। मार्केट अगर इस हाई को ब्रेक करेगी तब जाके हम डिस्कस करेंगे। अभी जैसे मार्केट में लोअर हाइज लोअर लो चल रहा है, अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटी होगी मार्केट में स्ट्रक्चर चेंज हो, फिर हायर हाइज हायर लो, हायर हाइज हायर लो मार्केट बना सकता है, ठीक है। वो आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर ऐसा कभी होता है तो। अभी सिंपली हम क्या करेंगे, जितना भी हमें दिख रहा है, जितने भी हमको इंपॉर्टेंट लेवल दिख रही है हमने वो मार्क कर ली है, और हमने ट्रेंड लाइन भी मार्क कर ली है, तो हमें क्लियरली क्या दिख रहे हैं लेवल्स, ठीक है। अभी इस ट्रेंड लाइन को भी हम अच्छे से मार्क कर लेंगे। अब ये ट्रेंड लाइन दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, और उसके साथ में हमें अपसाइड जो दिख रहा है ये बन गया फॉलिंग वेज। तो फॉलिंग वेज में क्या दिख रहा है, एक चैनल छोटा होता जा रहा है, वेज छोटा होता जा रहा है। तो अगर प्राइस यहाँ से बाउंस भी करता है तो ज़्यादा टाइम के लिए प्राइस इसमें नहीं रहेगा। जैसे ही प्राइस इसके बाहर निकलेगा एक अच्छा हमें मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है। बट वो भी मोमेंटम कहाँ तक मिलेगा, जैसे हमने मूविंग एवरेज लगाया हुआ 50, 200, 20, जैसे मूविंग एवरेज वहाँ पे होगी तो वहाँ पे किस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है, बुलिश बनती है, बेरिश बनती है, तो हमको साइडवेज होता है, डॉजी बनती है, तो हम उसके हिसाब से उसको ट्रेड करेंगे, हम उस हिसाब से उसको टैकल करेंगे, ठीक है। अब इसमें हमें इंपॉर्टेंट स्विंग कौन से दिख रहे हैं, हम इसमें सिंपली स्विंग मार्क कर लेंगे। ये वाला स्विंग है एक, ये मार्क कर लेंगे, साथ में ये एक स्विंग है, ये मार्क कर लेंगे। जितने इंपॉर्टेंट हमें स्विंग दिख रहे हैं चार्ट पे हम वो स्विंग मार्क कर लेंगे। उसके साथ में इंपॉर्टेंट लेवल जो होती है साइकोलॉजिकल लेवल, हम वो भी मार्क कर लेंगे। जैसे यहाँ पे एक आएगी 24,000 की, हम वो मार्क कर लेंगे। यहाँ पे कौन सी लेवल है डाउन साइड में 22,500 की, ये हमने लेवल ऑलरेडी मार्क कर लिया है, ठीक है। तो इस बेस में हमें क्या शो हो रहा है डेली टाइम फ्रेम पे कि मार्केट अगर यहाँ से फॉल आता भी है, अगर रेड कैंडल फॉर्म होती भी है, तो मेरे नॉलेज के हिसाब से मार्केट में यहाँ से शॉर्ट टर्म बाउंस होना चाहिए। अभी वो बाउंस कितना होगा वो डिपेंड है कि मार्केट में कोई गुड न्यूज़ आती है या FI एंटर होते हैं या नहीं होते हैं। फिर भी हम एक्सपेक्टेड क्या रखेंगे कि मार्केट यहाँ से बाउंस करता है तो एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन तक तो मार्केट जाएगा। ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद जो 50 EMA है, बॉलिंजर बैंड का 20 SMA है, वहाँ तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे जैसे लेवल ब्रेक होती जाएगी वैसे वैसे टारगेट हमारा ऊपर का शिफ्ट होते जाएगा। अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है, अगर मार्केट यही जोन से रिवर्स कर देता है तो पॉसिबिलिटी होगी मार्केट फिर 22,000, 21,500 तक भी मार्केट जा सकता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में कोई भी गुड न्यूज़ फिलहाल आ नहीं रही है, हर साइड से मार्केट में एक प्रेशर बना हुआ है। सो इसलिए फेक होप देने से बेटर है जो रियलिटी है वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जो चार्ट पे दिख रहा है, अगर आपको कोई बोल रहा है कि मार्केट 27,000 जाएगा, 28,000 जाएगा, एक तो उसको बहुत अच्छा नॉलेज है या आपको जैसे तुक्का लगा रहा है, ठीक है। तो हमें ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है, हमें सिंपली देखना है कि अगर चार्ट में वैसा शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि भाव भगवान शेख, जब चार्ट ही हमें नहीं बता रहा है कि स्ट्रांग है तो हम कैसे बिलीव करें कि स्ट्रांग आ रहा है कि नहीं, क्योंकि न्यूज़ भी कोई भी स्ट्रांग नहीं दिख रही है हमें। तो ठीक है, हमें सिर्फ इसके पैटर्न में मुझे क्या दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म बाउंस 80 से 90% आएगा ही आएगा। फिर भी 20% मैं चांसेस दे रहा हूँ कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ गई या हमारा एनालिसिस फेल हो गया तो यहाँ से एक फॉल आ सकता है, ठीक है। तो इसके साथ में डेली टाइम फ्रेम पे अभी हो गया, वीकली टाइम फ्रेम पे हो गया। अभी हम चलेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में और हम देखेंगे आने वाले 2-3 डेज में
हमारा किस तरह से प्लान होने वाला है, ठीक है। तो अभी हमने डेली टाइम फ्रेम पे सब कुछ मार्क कर लिया है और हमने हेड एंड शोल्डर का जो डिस्कस किया था अभी उसको वापस से डिस्कस करना कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। सो सिंपली हम क्या करेंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो हमें क्या दिख रहा है मार्केट, कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे रुका हुआ है 22,800, जब मार्केट ने ऑलरेडी 3 टाइम बाउंस ले चुका है। तो अभी आप अगर टेक्निकल पॉइंट पे आप देखोगे तो हमें क्लियरली क्या दिखेगा कि हमें ये कप एंड हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। ये कप एंड हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा है जो फॉर्म हो चुका है। अगर ये इसे ब्रेक करता है तो शार्प फॉल एक्सपेक्टेड होना चाहिए। एक्चुअल टेक्निकल के बेस पे उतना टारगेट एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि यहाँ से मार्केट 4% का फॉल दे सकता है, यहाँ से लेके अराउंड 21,800 का, ठीक है। लेकिन ये फॉल होगा या नहीं होगा ये बात की बात है। जो हम बेसिकली जो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने देखा, डेली टाइम फ्रेम पे हमने देखा, तो हमें क्या शो हो रहा है, हमें शो हो रहा है कि मार्केट में ये पैटर्न फेलियर होने की ज़्यादा चांसेस है। बट ये फेलियर कब होगा, जब ये प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा। इवन ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है इसमें कि अभी तक ये हैंडल इसका फॉर्म ना हुआ हो, हैंडल अभी फॉर्म होने जा रहा हो। ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट में कि मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड दे, फिर मार्केट एक अप साइड दे यहाँ से, फिर मार्केट यहाँ से डाउन साइड एक ब्रेक दे सकता है, ठीक है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो हेड एंड शोल्डर में हमारे साथ हुआ था कि मार्केट ने जब हेड एंड शोल्डर फॉर्म किया तो हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट वापस का शोल्डर फॉर्म करने के लिए अप साइड आ सकता है, तो वैसे ही हुआ। तो यहाँ पे भी पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट ये जो कप हैंडल बना हुआ है, हैंडल जरूरी नहीं यहाँ पे सब कंप्लीट होगा, हैंडल यहाँ पे भी कंप्लीट ऐसा हो सकता है, तब जाके ये टारगेट्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। जस्ट एक पॉसिबिलिटी है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। बट अभी के लिए टेम्पररी मैं मार्केट को किस तरह से देख रहा हूँ एज पर माई नॉलेज, कि मार्केट यहाँ से 22,500 के अराउंड मार्केट एक बाउंस देना चाहिए। वो बाउंड अराउंड 2 से 3% का तो भी होना चाहिए एटलीस्ट। यहाँ से मार्केट ट्रेंड लाइन तक का तो भी बाउंस देना चाहिए, ठीक है। इसको अपन हटा लेते हैं। अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, पहले सिंपली इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि इंट्राडे में भी स्मॉल बाउंसेस हमें दिखे, ठीक है। स्मॉल बाउंस आ सकते हैं मार्केट में। एक्चुअल जो मोमेंटम होगा मार्केट का वो कब आएगा, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, या अगर मार्केट डाउन साइड आता है तो अगर मार्केट डाउन साइड इस जोन में आता है तब जाके मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आएगा अपसाइड। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास है तो भी अपसाइड का आएगा, अगर मार्केट इस साइड में भी है तो भी मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। दोनों साइड में क्विक मोमेंटम, क्विक रिवर्स वी शेप रिकवरी जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है होती हुई। सो हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, हमें कुछ कंफर्मेशन का वेट करना है। जैसे कि अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड आता भी है तो डायरेक्टली हमें उसमें एंटर नहीं करना है, हमें वेट करना है। हमें देखना है कि कोई बुलिश कैंडल बन रही है 1 आवर में, 2 आवर में। सबसे बेस्ट होती है हैमर कैंडल। अगर मार्केट मुझे इस ट्रेंड लाइन के पास, जैसे हमने नीचे की जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, अगर मार्केट इस लेवल पे आता है, अगर मार्केट इस लेवल पे आता है, इस ट्रेंड लाइन के पास आता है, ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद यहाँ पे अगर मुझे कोई बुलिश कैंडल मिलती है 22,500 के पास, अगर मुझे बुलिश कैंडल मिलती है, हैमर कैंडल मिलती है स्पेशली, तो मैं क्या कर सकता हूँ वहाँ पे हैमर कैंडल के हाई पे स्मॉल रिस्क लेके हैमर के लो का स्टॉप लॉस के साथ मैं एक ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। जिसका टारगेट क्या हो सकता है, बेसिकली हम टारगेट उसका कैसे रखेंगे, हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे इस जोन से। अगर जैसे ही हैमर का हाई ब्रेक करेगा, हैमर के बाद जैसे ही मोमेंटम अपसेट शुरू होगी, तो फर्स्ट टारगेट मेरा हुआ ये ट्रेंड लाइन का। जैसे जैसे मार्केट अपसेट जाते जाएगा वैसे वैसे मेरा स्टॉप लॉस ट्रायल करते जाऊंगा मैं। जैसे जैसे मूव होते जाएगा वैसे वैसे मेरा टारगेट अपसाइड ट्रायल होते जाएगा, क्योंकि हमें भी नहीं पता है मार्केट कहाँ से रिवर्सल लेगा एज ऑफ नाउ। क्योंकि मार्केट में वीकनेस, कंटिन्यूस न्यूज़ चालू है, तो कोई भी बड़ी न्यूज़ वापस से आती है, कोई टैरिफ लग जाता है, तो कोई सेक्टर्स वीक हो सकते हैं जो मार्केट को पुल और ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे अब ये स्विंग है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो हमारे लिए ये स्विंग का टारगेट होगा। उसके बाद इसके सामने साइकोलॉजिकल लेवल जो हमारे पास है 23,000 की, वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का जोन हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट? देखिए अभी मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट के 2-3 डेज में मैं मोस्टली वेट एंड वॉच में ही रहूँगा, क्योंकि बहुत टाइम से हम वेट एंड वॉच में भी है और हमने जो भी ट्रेड्स वगैरह ली ऑलरेडी लॉस में ही चल रही है वो, और पोर्टफोलियो भी हमने एग्जिट करना था अराउंड 24,000 के अराउंड, लेकिन हमें मौका नहीं मिला एग्जिट करने का, तो मेरी पोर्टफोलियो भी अराउंड 25% लॉस में ही चल रहा है। इवन एफ एन ओ पोजिशंस भी टोटली सब लॉस में चल रही है, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि प्रीमियम वाले भी, प्रीमियम ग्रुप के भी लॉस में चल रहे हैं सब ट्रेड्स। ओके, सो मार्केट में इतना एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट 24,000 से रिवर्सल लेगा, लेकिन मार्केट 23,800 से ही रिवर्स हो गया था। ठीक है, वो हम एंटिसिपेट नहीं कर पाए। ये जो भी फॉल आया इसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं किया हूँ। ठीक है, तो अभी भी मैं इस फॉल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। अगर ये मार्केट यहाँ से अगर डाउन साइड आता भी है तो मैं यहाँ से बाउंस का ही ट्रेड लेने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से मार्केट में बाउंस का एक्सपेक्टेड रखूँगा। यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनेगी तो मैं स्मॉल एसएल के साथ एक मार्केट में लॉन्ग की ट्रेड इनिशिएट करने वाला हूँ। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हो चुका होगा। जब तक ये मार्केट ट्रेंड लाइन के पास है, यहाँ से बाउंस, यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक भी करता है तो भी मैं सेल नहीं करने वाला हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशंस होगी मार्केट यहाँ से बाउंस देगा, अगर उसको ब्रेक वापस करना होगा तो बाउंस देने के बाद वापस इस लेवल को ब्रेक करेगा, तब जाके हम डाउन साइड के लिए बड़े टारगेट्स रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में जैसे जैसे जो लेवल्स मैंने आपके डिस्कस किए, जो मैंने मूविंग एवरेज डिस्कस किया है, जैसे हमने डेली टाइम फ्रेम पे क्या डिस्कस किया, डेली टाइम फ्रेम में हमने डिस्कस किया कि बॉलिंजर बैंड का की जो मिडिल लाइन होती है वो हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगी, डाउन साइड में सपोर्ट के लिए एक्ट करेगी, जो बॉलिंजर बैंड का डाउन साइड का है। तो ये चीज़ें जैसे जैसे पास में आती जाएगी हम वहाँ पे देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर वहाँ पे कोई निगेटिव साइन होती है तो हम स्टिल वापस से अलर्ट मोड में आ जाएंगे। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 मंथ्स थोड़े क्रिटिकल हो सकते हैं, मैक्सिमम 2-3 मंथ्स के बाद एक अच्छी रैली मार्केट में पेंडिंग है जो हमें ऑल टाइम हाई के पास लेके जाएगी। ये मेरा पर्सनली व्यू है, मैं यहाँ पे गलत हो सकता हूँ। सो इसके बेस पे कोई भी ट्रेड ना लें। ठीक है, मुझे ये लगता है कि जस्ट मार्केट में थोड़ा और पेन बाकी है, यहाँ से थोड़ा लो लगेगा। अगर मार्केट अच्छे से अगर बुलिश यहाँ से शो करता है तो अच्छी बात है। अगर मार्केट वापस से वीकनेस शो करता है, बेरिश कैंडल्स बनती है, तो वापस मार्केट में लोअर हाइज लोअर लो बन सकते हैं। जब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं होता, जब तक ये लोअर हाइज लोअर लो का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, तब तक हम बुलिश नहीं होंगे। उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल होगी हमारे लिए ये वाली 23,800 की लेवल। जब तक उस लेवल का हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है तब तक हम बुलिश नहीं होंगे। हम सिर्फ स्मॉल बाउंस ही चेस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ गया होगा। मुझे आपको पसंद आया हो ना पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी और जो भी इंट्राडे के रिलेटेड अपडेट्स होगी वो आपको ग्रुप में मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।